आगम के परिप्रेक्ष्य में कुछ और बात चर्चाएं आपके बीच में कर रहा हूं। आगम ये आप्तोदिष्ट ही होता है। आगम का मतलब किसी ने कुछ भी लिख दिया, किसी ने कुछ भी बक दिया, उसका नाम आगम नहीं है। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है वही मंगल, और उस धर्म का नाम ही आगम है, जिनागम है। उसी को ही जैन धर्म कहते हैं। और जो आगम है वही केवली पन्नत्तो धम्मो लोक उत्तमा, जो केवली भगवान ने जो प्रतिपादित किया है वह आगम ही इस लोक में सबसे उत्तम है। और जो केवली पन्नत्तो धम्मो शरणम पवज्जामि, केवली भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित आगम है, धर्म है, वही इस जीव का कल्याणकारी है, वही सबके लिए शरण प्रदाता है, उसी से सबकी रक्षा हो सकती है। इसलिए आगम की बात हमारे आचार्यों ने यहाँ पर बड़ी ही आत्मीयता के साथ, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो जाए, गलती ना हो जाए, कोई अक्षर अथवा कोई पद या मात्रा चूक ना जाए, इसका आचार्यों ने पूर्वापर बड़ा ध्यान रखा है। आचार्यों की इसी परिपाटी से जाना जाता है कि ये बहुत प्रामाणिक आचार्य हुए हैं। जो आचार्य प्रामाणिक हैं उनकी बात ही आगम होती है। वक्तृत्व से प्रमाणम, जो वक्ता प्रमाणित होता है उसकी बात प्रमाणिक होती है। आजकल वक्ताओं की जो बात होती है कभी कुछ होती है, इसलिए लोगों को उनकी बात सुनकर के संशय पैदा होता है, उन्हें शंकाएं पैदा होती हैं। कभी कभी वे पूछ भी बैठते हैं कि कल तो आपने ऐसा कहा था, आज ऐसा कह रहे हैं। जबकि हमारे दिगंबर जैनाचार्यों ने कभी ऐसा नहीं कि किसी आगम में कुछ बताया हो, किसी आगम में कुछ बताया हो। सभी आगमों में तालमेल करके हम जब देखते हैं तब नए अपेक्षा से सभी शास्त्रों की बात हमारी पुष्ट होती है, यथार्थ निकलती है, वो सार्थक होती है। अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आगम की बात आती है तो आगम में हमारे कई प्रकार के अतिचार लग जाते हैं। जैसे आप शास्त्र पढ़ते होते हैं, भक्तियाँ पढ़ते हैं, प्रतीकमण पढ़ते हैं, कोई पूजा पढ़ते हैं, कोई स्तुति पढ़ते हैं, यहाँ तक कि कोई भक्तामर भी पढ़ते हैं। पढ़ना ये बहुत अच्छी बात है, किंतु यदि उसमें अक्षर है, शब्द है, वाक्य है अथवा कोई मात्राएं हैं, ये यदि छूट जाती हैं तो वो हम यह तो नहीं कहेंगे कि तुमने गलत किया है, किंतु ये कह सकते हैं कि तुम्हारे पढ़ने में वो अतिचार हो रहा है, सदोष हो रहा है। ये गलतियां जानबूझ करके नहीं की जा रही हैं। कभी कभी इस प्रकार की शास्त्र पढ़ते समय अथवा कोई स्वाध्याय करते समय या कभी भक्ति स्तुति स्तोत्र पूजा आदि पढ़ते समय गड़बड़ी हड़बड़ी में पढ़ते हैं, या लोगों के लिए ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ लेता हूँ, मेरे शरीर का कोई नहीं पढ़ सकता है। सुबह जल्दीबाजी में भी कभी कभी कोई अक्षर, कोई वाक्य, कोई पद छोड़ देते हैं, कई शब्द उनके छूट जाते हैं, कई बार लाइनें छूट जाती हैं, श्लोक पूरे छूट जाते हैं, श्लोक गलत पढ़े जाते हैं। आपको इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप भक्तामर जी रोज बोलते हैं, हो सकता है कि तुमने जो भक्तामर रट लिया है या जो तुम्हारी जेबा पर आ गया, जो तुम बोलने लगे वही तुम्हारे द्वारा वैसा का वैसा ही आएगा, भले तुम पुस्तक लेकर के भी हाथ में बैठे हो। कभी कभी कोई टोकता भी है तुम्हारे लिए, भाई ये अशुद्धि हो रही है, आप उसके लिए तर्क देते, देखो भाई साहब हम किताब में देख के पढ़ रहे हैं। आप किताब में देख के पढ़ भी रहे हैं, किंतु जब तक आपकी मूलभूत सुधार आपके शब्दों में नहीं होगा तब तक वो शुद्धिकरण नहीं हो सकता है।
इसलिए अब बच्चे लोगों के लिए होता है, बच्चे लोग नमोकार मंत्र बोलते हैं और वे कभी कभी उलट पुलट भी बोलते थे, उनके लिए कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ वे अभी सीख रहे हैं। सिखाते वक्त यदि वे कोई वाक्य इधर का उधर भी बोल देते हैं, आगे पीछे भी बोल देते हैं, वो दोष उनके लिए नहीं है, वो सीखने में है। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था, जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज़ हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।